क्या हमारी तरह हमारे पौधे भी स्मोक की वजह से अफेक्ट होते हैं, और अगर होते हैं तो हम किस हद तक और कैसे उसका तदारुक कर सकते हैं, अपने पौधों को कैसे सेव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आप पीछे स्मोक देख रहे हैं, मैं सामने स्मोक देख रहा हूं, और हर तरफ ऐसे है जैसे कोई धुएं के बादल होते हैं। लाहौर में इतनी स्मोक नहीं देखी होगी आपने भी मेरी तरह ज़िंदगी में। और कल मैं अपने गांव गया हुआ था दीपालपुर, और वहाँ भी यही हाल है। वहाँ पर थोड़ी बहुत रात को जब हम वापस आ रहे थे तो बीच में फॉग भी थी, नेचुरली डेंस हो जाती बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर जो है वो स्मोक है। और दीपालपुर में मैंने अपनी लाइफ में पहली बार स्मोक देखी है। वहाँ पर सिर्फ फॉग एंजॉय करने हम जाते थे कि वहाँ पर खेत हैं, फसलें हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है। तो यहाँ से ब्रेक मिलती थी तो जाके अच्छी इन्वायरमेंट में पुरफ़िज़ा माहौल में, यानी कि साफ़ सुथरी फ़िज़ा में हम जाके 2-4 दिन गुजार आते थे। लेकिन यकीन जानिए, देख के बड़ा दुख हुआ कि हर जगह पे ये है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और नेचुरली जो बड़े दिमाग हैं, बड़े ज़हन हैं, वो इसके भी ऊपर सोच भी रहे होंगे और इसका कुछ ना कुछ इंशाल्लाह तदारुक भी करेंगे। और सबसे बड़ी जो हम काम कर सकते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करें कि बारिश हो जाए और इससे ये जान छूट जाए। ये एक नेचुरल तरीका है, और साइंसदान शायद इसके ऊपर इतना ना कर सकें। आज की वीडियो का टॉपिक यह है कि क्या हमारी तरह हमारे पौधे भी स्मोक की वजह से अफेक्ट होते हैं, और अगर होते हैं तो हम किस हद तक और कैसे उसका तदारुक कर सकते हैं, अपने पौधों को कैसे सेव कर सकते हैं। पहली बात तो याद रखें कि जहाँ पर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं स्मोक को कम करने के, कि जी आप अपनी गाड़ी कम से कम चलाएं, फ्यूल की कंजप्शन कम करें, मतलब इस तरह के बहुत सारे हैं, लिटर ना जलाएं, अपना जो वेस्ट है खेतों का वो ना जलाएं। वहाँ पर एक सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है स्मोक को कम करने की, वो है कि आप पौधे ज़्यादा लगाएं। अगर आप सिर्फ गूगल करें कि हाउ प्लांट्स कैन हेल्प रिड्यूसिंग स्मोक, तो आपको कोई 8-10 इसकी फैक्टर्स मिल जाएंगे, वो बड़े लॉजिकल हैं। कि जी इसके पत्ते अपने ऊपर डस्ट को रोक लेते हैं, फिर ये एक शील्ड बन जाती है ह्यूमन और ये बैड बुरी एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर के बीच में। आपकी ओजोन लेयर को बेहतर करते हैं दरख्त, और ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह की कुछ बैड गैसेस हैं जो इसके अंदर होती हैं, जो पत्ते अब्जॉर्ब कर लेते हैं वो अपनी खुराक के प्रोसेस में। तो पौधे बहुत सारा हेल्प करते हैं। तो हमारे एंड पे जो हम गार्डनर्स हैं, जो हम प्लांट्स लवर हैं, एक ही हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम पौधे ज़्यादा लगाएं। मुझे पता है कि कोई भी एहतमाम के साथ 10 पौधे ला के, दरख्त जगह ढूंढ के, वहाँ पर मिट्टी अच्छी तैयार करके लगा के उनकी हिफाजत नहीं करेगा। ये पॉसिबल नहीं है आजकल के इस मसरूफ़ दौर में। तो उसका हल ये है कि घर में सब्जियां ग्रो कर लें, पौधे फूलों के ला के रख लें, आपका डिकोर भी हो जाएगा। और वो जो आपका एक ख्वाहिश तो हो सकती है कि मैं सोच ली इतने ज़्यादा पौधे लगा लूँ, लेकिन शायद हम में से हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल हल ये है जिसमें आपको फ़ायदा भी हो, कि घर में सब्जियां ग्रो कर लें, हरी मिर्च का पौधा लगा लें, टमाटर का पौधा लगा लें, बैंगन का लगा लें, हरा धनिया ग्रो कर लें, पालक ग्रो कर लें। ये भी पौधे हैं और ये भी वही काम करते हैं, इनके भी वही पत्ते हैं जो ऑक्सीजन आपको देते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और बैड मुज़र गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, और आपको अच्छी पुरफ़िज़ा और बेहतर जो माहौल है वो आपको प्रोवाइड करने में हेल्प आउट हो सकते हैं। ओके, जब स्मोक की बात करते हैं तो आप देखें मेरा भी थोड़ा गला ख़राब है, गॉगल्स कर रहा हूँ, जुफांदा पी रहा हूँ, और इस तरह की रेमेडीज़ कर रहे देसी, उससे कुछ बेहतरी आई है। लेकिन ओवरऑल जो है ना, एडवर्स इफ़ेक्ट्स, यानी कि उसके बहुत बुरे असरात हमारी सेहत पे आ रहे हैं। हम इंसान इतने मजबूत हो के, हमें शऊर भी है, अक्ल भी है, हम रेमेडीज़ कर भी सकते हैं, दवाई खा भी सकते हैं, चल के जाके दवाई ले भी सकते हैं। और ये वो पौधे जो ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चीख सकते हैं, और ख़ुद ही खड़े खड़े और हमारे इस सेहत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो बैड गैसेस को, ब्ला ब्ला,
एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हमारी एनवायरनमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर भी असरात आते हैं। सबसे बड़ा जो असर होता है वो इनके जो पत्ते हैं उसके ऊपर रूटीन से ज़्यादा। नॉर्मल रूटीन में भी ये डस्ट को कैच करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब स्मोक होती है तो उसके अंदर डस्ट नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी और गैसेस हैं या जो भी आप डिटेल्स आपको पता होगी। तो वो भी इनके ऊपर भी जितना बड़ा पत्ता होगा, जितने ज़्यादा पत्ते होंगे उतनी ही इसके ऊपर वो बैठेगी। जब वो बैठेगी तो जो जिस प्रोसेस से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं या फल और फूल बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, वो अफेक्ट होगा। यानी कि डस्ट होगी पत्ते, जिस तरह सोलर प्लेट्स के ऊपर जब डस्ट पड़ी होती है तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की। और जब इनके पत्ते पौधों के दे आर लाइक सोलर प्लेट्स, जब वो गंदे होंगे, डस्टी होंगे, उसके ऊपर स्मोक बैठेगी तो उसका भी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अफेक्ट होगा, स्लो होगा। यानी कि वो उतना फलें फूलेंगे नहीं जितना रूटीन में साफ सुथरी एनवायरनमेंट में और पुरफिज़ा जो माहौल होता है उसमें ये अच्छे नरिश करते हैं, थ्राइव करते हैं, खुश रहते हैं। तो आप पौधों को आजकल देखें तो ऐसे ग्लूमी ग्लूमी लग रहे हैं हमारी तरह, जिस तरह हम बैड फील कर रहे हैं हमारे पौधे भी वैसा ही फील कर रहे हैं, बट स्टिल वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। इसका एक सिंपल तरीका ये है कि जी आप इनको शॉवर दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं, पॉसिबल है आपके लिए, तो आप इनको एक मॉर्निंग टाइम पे सूरज निकलने से पहले एक हल्का सा शावर दे दें। स्पेशली वो पौधे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनको आप शावर दें, उनके पत्ते धुल जाएंगे। जिस तरह सोलर प्लेट्स को हम धोते हैं तो उसकी प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है, तो इनकी भी सेहत बेहतर हो जाएगी और ये हो सकता है ज़्यादा कैपेबल हो जाएं ये जो बैड गैसेस और हमारी ये जो स्मोक के बुरे असरात है उसको एब्जॉर्ब करने में दे विल हेल्प। पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है हमारी कि पूरा दिन आज सूरज नज़र ही नहीं आया, अब ये स्मॉग थी या बादल था, क्या था, हम मोबाइल से देख के तो हम बता सकते हैं कि शायद आज क्लाउडी है, लेकिन या मौसम का हाल जब हम खबरों में सुनते हैं तो पता चलता है कि जी फलां फलां इलाकों में बारिश एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज तो बादल ही बादल है, सूरज नज़र ही नहीं आता, और सूरज नज़र भी आता है तो ऐसा लगता है कोई येलो रंग की प्लेट है आसमान पर लगी हुई है। तो उस सूरत में जब इनका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें वो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वैसा फल और फूल देंगे जैसा रूटीन में साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट में देते हैं। तीसरी चीज़, जब सूरज नहीं निकलेगा, पानी ही इवेपोरेट नहीं होगा, ना पत्तों से ना ज़मीन से खुश्क होगा, यानी कि सूरज की रोशनी से जो पानी खुश्क होना था, तो वाटरिंग इसकी रूटीन चेंज होगी। और वो इसलिए कि जब पानी वेपोरेट नहीं होगा तो हम रूटीन में अगर पानी देंगे तो हम नॉर्मली ओवर वाटर कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपने जहन में रखना है और ख्याल रखना है कि पौधे की मट्टी जो है गमले की या ज़मीन की खुश्क हो तो हमने पानी देना है। अगर जब तेज़ अच्छी फ्रेश धूप निकल रही थी तो उस वक्त अगर हम डेली पानी दे रहे थे या 2 दिन बाद, तो इस हालत में जब सूरज नहीं निकल रहा, हो सकता है हमें 4-5 दिन लग जाएँ, तो आपने इंटेलिजेंटली वाटरिंग करनी है कि ओवर वाटरिंग ना हो जाए। तो ओवर वाटरिंग का ख़दशा हो सकता है इन दिनों में, ये हम कर सकते हैं। गोडी-शोडी करने में भी थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि रूटीन में हम जब मिट्टी खुश्क हो रही होती है उस वक्त गोडी करते हैं, या हो जाती है तो तकरीबन नीचे से नरम होती है तो गोडी करते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी होगी, गोडी करेंगे तो शायद उसके भी बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके ऊपर। तो एहतियात करनी है आपने, पानी कम देना है, पौधों को अगर धो सकते हैं, इनको वॉश कर सकते हैं, तो उस दौरान भी आपने ये देखना है कि शावर करने में, पौधों को धोने में ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही कि डेली हम पानी देते जा रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को इंटेलिजेंटली टैकल करना है। इनका भी वैसे ही ख्याल करना है जैसा हम अपना स्मोक में ख्याल कर रहे हैं। बाहर निकलें, कम से कम निकलें, मास्क पहने, कोशिश करें कि ऐसे काम जो आपके ऑनलाइन हो सकते हैं ऑनलाइन कर लें, बाहर ना जाना पड़े। आपको ज़रूरी है तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन अपनी एहतियात करें। और पौधों को भी आप जहन में रखिए कि ये हमारे घर में ज़िंदा चीज़ें हैं और इस स्मोक का इनके ऊपर भी असर होता है। जब आप जहन में रखेंगे तो इनका आप ज़रूर ख्याल रखेंगे। आज सिर्फ बातें थी, लेकिन जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि पौधे घर में ज़रूर लगाएं, स्मोक की कमी होगी। और जो घर में पौधे हैं उनका ख्याल रखें, उनके पत्तों को साफ़ रखें, उनको नहलाएं धुलाएं, पानी का ख्याल रखें, ताकि आपकी इस जो फ़िज़ा है बुरी हो चुकी है उसको प्योरीफाई करने में आपकी हेल्प करें। और हम पौधे और हम मिलजुल के अज़ल से चल रहा है और अभी भी चलते रहेंगे।
पौधे घर में लगाते रहें, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। और स्पेशली घर में सब्जियां लगाइए ताकि वो आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड दे सके। अपना ख्याल रखिए और पाकिस्तान को जितना हम ग्रीन कर सकते हैं उतनी बेहतरी आएगी, और हो सकता है आपका एक लगाया हुआ पौधा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर जाए और कल को अगले आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हमारे ये जो एनवायरनमेंट है ये बेहतर हो जाए। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।